सभी प्यारे बच्चों को मेरे अनुसार रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना कि गणित की सबसे छोटी इकाई क्या है। गणित की सबसे छोटी इकाई है अंक। ठीक है, आपने इतना जान लिया। सबसे छोटी इकाई क्या है प्यारे बच्चों? अंक। अंक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिजिट। और ये डिफरेंट सिस्टम में अलग अलग होते हैं। दार्शनिक प्रणाली में ये जो अंक हैं, दार्शनिक प्रणाली मतलब कि डेसिमल सिस्टम, याद रखना। हम जो भी अब पढ़ेंगे वो सब दार्शनिक प्रणाली में पढ़ेंगे। जो हमारी पूरी गणित है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो अंक दार्शनिक प्रणाली में कितने होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं, 1 से लेके 9 और साथ में क्या? 0। अंकों से मिलकर क्या बनता था हम जान चुके थे। क्या बनता था? हिंदी में क्या कहते हैं? संख्यांक। और अंग्रेजी में क्या कहलाता था? न्यूमेरल। और ये कलेक्शन ऑफ डिजिट होता था। इसके बाद अगर जो कलेक्शन ऑफ डिजिट है मतलब अंकों का समूह है, इसका कोई मीनिंग निकलने लग जाए, जैसे कि इसके आगे रुपया लगा दोगे, तो जब 3 2 1 5 लिखा था तो तुम्हारे दिमाग में कोई पिक्चर बन रही थी क्या? कोई पिक्चर दिमाग में आ रही थी? अगर दिमाग में कोई पिक्चर नहीं आ रही थी तो इसका कोई मीनिंग नहीं था, सिर्फ ये था। लेकिन जैसे इसके आगे रुपया लग गया तो इससे आपके दिमाग में 3215 रुपये की पिक्चर आने लग जाएगी। या सपोज करिए कि 3215 लोग लिख दोगे तो लोगों का पिक्चर आने लग जाएगा। और अगर आम लिख दोगे तो फिर आम का पिक्चर आने लग जाएगा। अगर तुम लोग बोलोगे कि 3215 तो ये भी एक तरीके से कोई संख्या को बता रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या कहलाता था? संख्या। संख्या मतलब किसी गिनती का नाम, एक मीनिंगफुल वैल्यू। यहाँ तक प्यारे बच्चों हम सब जान चुके थे। अब सबसे बड़ी जो समस्या है, चलो हमें समझ में आ गया कि संख्या मतलब गिनती का नाम। अब गिनती तो कितनी भी बड़ी लिखी जा सकती है और कितनी भी छोटी लिखी जा सकती है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि सर ये जो संख्याएं हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, याद रखना, संख्याओं को हम बहुत सारे नज़रिए से देखते हैं। जैसे संख्याएं -3, -2, 0, 1, 2, 3/2 बहुत सारी होती हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर में। अभी ये जानते हैं कि जैसे सपोज करिए कि संख्याएं हैं, तो संख्याएं कितनी बड़ी हो सकती हैं, कहाँ तक जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता था कि ये कौन सी संख्या है, इसको पढ़ के बताइए। तो आपको याद है आप क्या करते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 ऐसे लिख लेते थे। फिर आपको याद होगा कि आप इसे क्या पढ़ते थे? 52,000। और आगे क्या करते थे? 153। अंग्रेजी में ये जो इकाई है वो वंश कहलाता था, दहाई 10, सैकड़ा 100, हज़ार 1000 और 10,000 10,000 कहलाता था। तो अंग्रेजी में क्या पढ़ते थे? 52,153। अब सवाल ये आता है कि सर कहाँ तक संख्याओं को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए और बड़ी संख्या लिखी होती 5 3 7 9 8 2 1 3 4 5 6 7 8। अब इसे पढ़ना कि ये कितनी बड़ी संख्या लिखी है, तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये सब आपको आना चाहिए कि क्या होता है। तो जैसे इसको पढ़ने बैठोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा है, फिर क्या है? हज़ार, फिर क्या है? 10,000, फिर आपका क्या है? लाख, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। और मान लो बड़ी लिखी होती तब क्या करते? तो पहले बच्चों हम ये जान लें कि इन संख्याओं को पढ़ते या लिखते कैसे हैं। तो पहले हम जानेंगे संख्याओं को पढ़ने व लिखने का तरीका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम जान चुके हैं कि संख्या की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अंक। अंकों का समूह संख्यांक कहलाता है। और जब संख्यांक एक मीनिंगफुल वैल्यू देता है या जिस संख्यांक की हमारे दिमाग में पिक्चर बनने लग जाती है तो वो क्या कहलाती है? संख्या।
अब ये संख्याएं कितनी बड़ी हो सकती हैं, कैसे पढ़ते हैं कि जैसे कि उदाहरण ले लिया कि 5 3 2 1 4 8, ये कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो ये सब जानेंगे। तो इसके लिए हमें याद रखना, संख्या को पढ़ने व लिखने के लिए 2 पद्धतियों को पढ़ना पड़ेगा। संख्या को पढ़ने व लिखने के लिए कितने तरीके की पद्धति पढ़ना पड़ेगा? 2। एक पद्धति का नाम है भारतीय अंकन पद्धति और एक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। अंग्रेजी में बोलेंगे नेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। समझो थोड़ा सा। देखिए, आपने सुना होगा कि अपने जब देश में कोई अखबार हिंदी का आता है उसमें लिखा होता है 10 लाख रुपए सरकार ने दिए, अभी अभी लॉकडाउन चल रहा है तो 1,17,000 करोड़ रुपए सरकार ने हम गरीबों को मतलब सुविधाएं देने के लिए, ज़रूरी सुविधाएं देने के लिए रिलीज किए हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को उसमें इतने रुपए जमा हो गए। वो सारी बातें किसमें होती, लाख और करोड़ में। लेकिन जब इंटरनेशनल लेवल पे बात होती है तो फिर जैसे कि फेसबुक ने अभी व्हाट्सएप को ख़रीदा तो उसमें लिखा आता है कि आपने 4.4 बिलियन में ख़रीदा या फिर मिलियन में ख़रीदा, या किसी कंपनी नुकसान मिलियन या बिलियन में होता है। तो ये मिलियन बिलियन बड़ा कंफ्यूज करता है कि मिलियन बिलियन और लाख करोड़ में क्या संबंध है और संख्याएं कहाँ तक जाती हैं। तो सारे बातों को आज ख़त्म करते हैं। हम जानेंगे आज भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। चलिए, तो भारतीय अंकन पद्धति में सबसे छोटी चीज़ जो होती है वो होती है इकाई। फिर इसके बाद बड़ी चीज़ क्या होती है, दहाई। फिर क्या होता है, सैकड़ा। फिर इसके बाद क्या आता है, हजार। इसके बाद 10,000, ये मैं डंडा खींच रहा हूँ, इसका मतलब जो ऊपर लिखा वही। फिर इसके बाद क्या आता है, लाख। फिर क्या आता है, 10 लाख। फिर क्या आता है, करोड़। फिर क्या आता है, 10 करोड़। फिर इसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, अरब। फिर क्या आता है, 10 अरब। फिर क्या आता है, खरब। फिर क्या आता है, 10 खरब। फिर क्या आता है प्यारे बच्चों, नील, 10 नील। पद्म, पद्म भी बोलते हैं कुछ लोग, वैसे आई होप कि आप पद्म ही बोले। इसके बाद क्या होता है, 10 पद्म। फिर क्या होता है, शंख। और फिर क्या होता है, 10 शंख। और सबसे लास्ट क्या है, महाशंख। ठीक है, तो ये है आपकी भारतीय अंकन पद्धति। मतलब सबसे जो छोटी चीज़ होती है इकाई, इकाई को हम लोग बोलते हैं एक। आप रुपया के फॉर्म में समझें। दहाई क्या होती है हमारी, 10। सैकड़ा क्या होता है, 100। और हजार क्या होता है, 1000। 10,000 का तो कोई नोट बना नहीं, तो आप इन्हें रुपया के फॉर्म में, इतने रुपया होते हैं। लेकिन याद रखना, अभी अभी हमने कहा था कि ये जो संख्या होती है वो सारी संख्याएं किस प्रणाली का हिस्सा हैं जिसे हम पढ़ रहे हैं, वो है हमारी दशमलव प्रणाली। कौन सी प्रणाली है, दशमलव प्रणाली में संख्या को पढ़ने व लिखने का तरीका। तो ये जो भी हम देख रहे हैं वो सब डेसिमल सिस्टम में देख रहे हैं। और डेसिमल सिस्टम में कितने अंक होते हैं, अभी अभी आपको बताया था, टोटल 10। तो हर एक चीज़ 10 के फॉर्म में चलेगी। जैसे इकाई होती है तो 10 की घात 0 होती है, और किसी भी संख्या पे घात 0 चढ़ी है तो उसका मान क्या होता है, 1। फिर दहाई का मतलब क्या होता है, 10 की घात 1। सैकड़े का मतलब 10 की घात 2। हजार 10 की घात 3। 10 की घात 4 10,000। लाख क्या होता है, 10 की घात 5। 10 की घात 6। 10 की घात 7। 10 की घात 8। अरब क्या होता है, 10 की घात 9। 10 की घात 10 10 अरब। खरब क्या होता है, 10 की घात 11। 10 खरब क्या होता है, 10 की घात 12। नील क्या होता है, 10 की घात 13। 10 नील क्या होता है, 10 की घात 14। पद्म क्या होता है, 10 की घात 15। 10 पद्म क्या होता है, 10 की घात 16। संख्या क्या होता है, 10 की घात 17। 10 संख्या होता है 10 की घात 18। और अंतिम आता है सबसे बड़ा, 10 की घात 19।
आप पूछोगे सर क्या इसके आगे भी कुछ है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो आपका सिलेबस है हाई स्कूल तक का, उसमें संख्याओं को यहीं तक बताया गया है कि मतलब अगर किसी के पास सबसे बड़ी संख्या हो सकती है तो वो क्या हो सकती है, महासंख। अगर इसके आगे लिखना है तो इसी के फॉर्म में लिखिए 1000 महासंख, जैसे 1000 लाख बोलते हो 1000 करोड़ होता है। अभी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझेंगे, पहले हम ये हिरार्ची कैसे भी करके याद कर लें। देखिए आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपके सीटेट, यूपीटेट और केवीएस सुपरटेट में आता है, उसमें 10 करोड़ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 10 करोड़, 10 करोड़ का मतलब 10 की घात 8 तक। तो याद रखना, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, एक बारी की याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने कहा 1000 में 10 की घात 3 होता है, तो बहुत सारे बच्चे 10 लिख लेंगे और उसके आगे फिर 3 बिंदी लगाएंगे। ये मतलब नहीं होता 10 की घात 3 का। 10 की घात 3 का मतलब होता है 10 का 3 बार गुणा, तो बिंदी 3 ही बार तो आएगी, मतलब 1 पर 3 बिंदी होती है। अगर रटने के सेंस में देखें तो 10 की घात 3 का मतलब होगा 1 पर कितनी बिंदी, 3। तो याद रखना 1 पर 3 बिंदी। अगर कोई बोले 10 की घात 4 तो 1 पर कितनी बिंदी होंगी, 4 बिंदी होंगी। 1 पर कितनी बिंदी होंगी, 4 बिंदी। देखिए आगे, ठीक है। ऐसी 10 की घात 5। तो कुछ चीज़ें आप बहुत इंपॉर्टेंट से याद रख लो। जैसे कभी भी बोला जाए लाख, तो लाख का मतलब कितनी बिंदी, 5। किस पर होंगी, 1 पर। करोड़ का मतलब कितनी बिंदी होंगी, 7। 1000 का मतलब 3, सैकड़े का मतलब 2, ढाई का मतलब 1 और इकाई का मतलब 0 बिंदी, मतलब कि 1 रुपया। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम अरब पे जाएंगे तो 9, फिर 11 खरब आता है, 13 नील आता है, 15 पद्म आता है। तो आई होप कि अगर आगे भी याद रखना है तो 9, 11, 13, 15, 17 और 19 को ही याद रखना है, और इस तरीके से आपको भारतीय अंकन पद्धति याद हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं बड़ा जल्दी से। आपको भी ऐसे ही याद होना चाहिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख और महाशंख। महाशंख अगर यहाँ कहीं भी कुछ गलती होगी या भूलोगे तो लास्ट में क्या नहीं आएगा, 10 की घात 19 नहीं आया। तो ये तो हो गई भारतीय अंकन पद्धति। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। जैसे जैसे अभी मैं बता रहा था कि जो आपके बिजनेस का पेज होता है, कभी अखबार में देखा हो तो एक व्यापार जगत का पेज आता है, तो उसमें आता है कि कंपनी को 10 मिलियन का नुकसान हुआ या 10 करोड़ का नुकसान हुआ। तो करोड़ कई बार कम लिखा होता है, मिलियन मिलियन में लिखा होता है, क्योंकि कंपनी इंटरनेशनली चलती हैं और जो लोकल कंपनी होती है उसके लिए लाख करोड़ भी लिख सकते हैं। तो समझ लेते हैं मिलियन बिलियन भी। अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है यूनिट, मतलब कि इकाई, और इकाई और यूनिट तो एक ही बात, मतलब 10 के बाद कितना होगा, 0। फिर इसके बाद इसमें ढाई भी होता है। ढाई को अंग्रेजी वाले क्या कहते हैं, 10। फिर इसके बाद इसमें सैकड़ा भी होता है, लेकिन अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, 100। और इसके बाद इसमें 1000 भी होता है, अंग्रेजी वाले से क्या कहते हैं, 1000। यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। तो फिर 10 की घात ये क्या होगा, 1, 10 की घात ये क्या होगा, 2, और 10 की घात क्या होता है, 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर लाख, करोड़, अरब, खरब, इसमें दिक्कत हुई ना, थोड़ा रटने में कठिनाई होती है। तो अंग्रेजी वालों ने काम थोड़ा सा क्या कर लिया, आसान। और वो कैसे कर लिया कि आगे 10 की घात 3 के बाद उन्होंने 10 का पहाड़ा ही चलाया। 10 की घात 3 की दूनी 6, फिर 10 की घात 9, फिर 10 की घात, बताओ तुम ही बताओ जल्दी से, क्या होगा, 12 होगा। फिर पहाड़ा पढ़ोगे तो 3 चौका 12 के बाद क्या आएगा, 10 की घात 15, और फिर अगला पहाड़ा क्या आएगा, 10 की घात 18। ऐसे घातें चल रही। अब इनको समझना ही बड़ा आसान है। तो 10 की घात 6 जो होती है, इसे ये लोग बोले मिलियन। क्या बोले प्यारे बच्चों, मिलियन। इसे क्या बोले, बिलियन। इसे क्या बोले, ट्रिलियन। इसे आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब 1000 के बाद यहाँ क्या आता था, 10,000 और लाख। यहाँ क्या आता, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, फिर आता है क्वाड्रिलियन, और फिर आता है क्विंटिलियन, और बस यहीं तक चलता है। जैसे अपना लास्ट संख्याओं में, भारतीय संख्याओं में क्या है, महासंख, वैसे यहाँ क्या है, क्विंटिलियन। अब आती है बात कि अगर सर अंग्रेजी, तो भैया कंफ्यूज मत होना, अंग्रेजी भी आती है। जानबूझ के समझाने को आसान करने के लिए थोड़ा मैंने ऐसे लिखा, इसे ऐसे लिखते हैं, बिलियन। ना आप ये सोचो कि मुझे ही नहीं आ रही अंग्रेजी, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन। अब आप ये मत कहने लग जाना जैसे 1000 का मतलब हिंदी में 1000 होता है, तो सर क्वाड्रिलियन की हिंदी क्या होगी। क्वाड्रिलियन का अगर हिंदी देखोगे तो वो यहाँ होगी, और वो कैसे होगी अभी जस्ट समझ में आएगा आपको।
तो क्वाड्रिलियन और क्या होगा, क्विंटिलियन। ठीक है, तो आई होप कि भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति तो आपको समझ में आ गई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और इसी का अच्छा खासा क्या करते हैं अभ्यास। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, और यहाँ पे क्या लगा देगा क्वेश्चन नंबर ये पहला है, एग्जाम्पल 1। जरूरी है, कई बार देखा होगा आपने फेसबुक पे लिखा आता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, यूट्यूब पे लिखा आता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, प्रधानमंत्री के 7 मिलियन फॉलोअर हैं। तो मिलियन का मतलब होता क्या है? अपने को तो मिलियन बिलियन समझ में नहीं आता, कंपनी वालों को समझ में आता, अपने तो लाख करोड़ रुपया समझ में आता है। तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, इसके 2 तरीके हैं। आपको एक तो मैं पहले मैथ बता दूं, उसके बाद मैं अपना तरीका बता दूंगा। देखो मैथ में करोगे तो क्या होगा, ये x मान लोगे और यहाँ क्या लिख देना लाख, और 1 मिलियन यहाँ लिख देना। ठीक है, अब 1 मिलियन में कितनी घात होती है 10 की? 10 की घात कितनी होती है? देखो जरा बगल में, देखो कितनी है 10 की घात मिलियन में? 6 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और ये जो x है इंटू 1 लाख कर लो, तो 1 लाख में कितनी बिंदी होती है? देखो जरा, 10 की घात 5। 10 की घात 6 से 10 की घात 5 कटेगा, x का मान कितना आ जाएगा 10। मतलब कि 1 मिलियन बराबर आप क्या बोलोगे 10 लाख। एक ये तरीका है, इसमें पेन ज़्यादा चलाना पड़ा। अब मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूँ, इसी चीज़ को थोड़ा सा चश्मा बदल कर देखो, देखना मैं कैसे करूँगा। मुझे 1 मिलियन में लाख चाहिए था, देखना मैं कैसे निकाल रहा हूँ। 1 मिलियन में कितने लाख होता है, यही तो चाहिए था। अगर मेरे तरीके से निकालोगे तो देखो रैम मेथड कैसे काम करेगा। मिलियन में कितनी बिंदी थी? 10 की घात 6। मिलियन मतलब 10 की घात 6। अब हमें चाहिए क्या है, लाख। तो एक काम करो ना कि ये जो 10 की घात 6, अगर उसमें से एक 10 निकाल लोगे तो 10 की घात 5 बचेगा। दोनों को गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 10 की घात 1 और 10 की घात, जब भी कोई घात ना लगी तो इसका मतलब क्या होता है 1। तो 10 की घात 1 इंटू 10 की घात 5 वापस 10 की घात 6 हो जाएगा। अब तो मैं मालूम जहाँ पे भी 10 की घात 5 लिखा हो उसका मतलब होता क्या है, लाख। देखिए डायरेक्ट 1 मिलियन बराबर क्या आ गया, 10 लाख आ गया। तो आगे और अच्छे से समझना हो तो देखते हैं। तो अभी तक हमें पता चल चुका है कि 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूज तो नहीं हो गए। अब कोई पूछ देगा आपसे कि ये बताओ 1 बिलियन में कितने लाख होते हैं। अब देखो चुटकियों में करेंगे, ठीक है। 1 बिलियन मतलब बिलियन में कितनी बिंदी, बस इतना याद रखो। मिलियन के बाद देखो जरा बिलियन में कितनी बिंदी है, ये देखो 10 की घात 9 है, तो मैं 9 लिख लूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया 1 बिलियन बराबर पूरा। अब मुझे चाहिए किस में, लाख में। तो मुझे 10 की घात 5 के रूप में लिखना होगा। लाख मतलब क्या होता है, 10 की घात 5। ठीक है, तो यहाँ 5 अगर आ गई तो अब बची कितनी, 4। और 10 की घात 4 का मतलब होता क्या है, देखो जरा 10,000। तो इसे क्या बोलोगे, 10,000। और इसे क्या बोलोगे, लाख। मतलब कि 1 बिलियन में कितना होता है, 10,000 और क्या बोलोगे, लाख। डायरेक्ट बोल लोगे। थोड़ा सा और होशियार बन जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसे लिखा रहने देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3, ये पूछ सकता है आपसे कि 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं। अब देखना, करोड़ में कितनी बिंदी होती है, 10 की घात 7 होता है। और बिलियन में कितनी बिंदी होती है, 10 की घात 9। तो 10 की घात 9 को 10 की घात 7 बनाना है, तो कितनी बचेंगी, 100। 10 की घात 2 बचेगा। तो मतलब मैं अगर लिखना चाहूँगा तो 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 7 लिखूँगा। और 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100। और इसका मतलब क्या होता है, करोड़। आ गया ना आंसर। 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 100 करोड़। ये भी बनने लग जाएगा। आप कोई चौथा सवाल पूछ दे आपसे, 1 ट्रिलियन बराबर क्या होता है। अब आप बताओ क्या पूछना है आपको, कमेंट में तो बता नहीं सकते। लाइव चलेगा कुछ दिनों बाद। जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करिए
ताकि 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर हो जाए तो फिर लाइव की फैसिलिटी मिल जाएगी हमारे यूट्यूब पे हमको, फिर मैं आपको लाइव पढ़ाया करूँगा तो और अच्छा लगेगा एज क्लास। तो 1 ट्रिलियन में कितने आपके, सपोज चलिए करोड़ ही निकालते हैं पहले, ठीक है। तो 1 ट्रिलियन में बिंदी कितनी है पहले देख लो। 1 ट्रिलियन मतलब 10 की घात कितनी, 12। मुझे लगता है यहीं से निकाल सकते हो, देखो सिर्फ लिखने की देर है। 10 की घात क्या निकाल लिया, 12। अब 10 की घात 12 को करोड़ में बदलना है तो 10 की घात 7 तो करोड़ हो गया। अब बची कितनी बिंदी, 10 की घात 5। अरे बोलो बचेंगी नहीं बची। तो 10 की घात 5 का मतलब होता है 1 लाख, और 10 की घात 7 का मतलब क्या होता है, करोड़। अब तो रट ही गया होगा, मतलब कि 1 ट्रिलियन में क्या होते हैं, 1 लाख करोड़। 1 ट्रिलियन बराबर 1 लाख करोड़। कैसे को रटना पड़ेगा आपको, नहीं। अगर आपको रटना पड़ेगा तो ये कि मिलियन में बिंदी होती है 6, बिलियन में होती है 9 और ट्रिलियन में होती है 12। लाख में की बिंदी कितनी होती है, 10 की 5। घात होती है 5, एक पर बिंदी कितनी होती है 5, और करोड़ में बिंदी कितनी होती है 7, और 1000 में कितनी होती है 3, 10,000 में कितनी होती है 4। याद कर लो, आपको ये बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको संख्या को मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और आपका पदम, संख, महासंख, करोड़, लाख में समझना। आई होप कि आप आगे कर लोगे। अब आते हैं कि एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन, तो ये तो एक तो बात ये हो गई कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन और अब आपको लाख, करोड़ समझ में आए। उस उल्टा क्वेश्चन आ सकता है। बोले सर अगर उल्टा आ गया तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन आ गया 1 लाख बराबर कितने बिलियन, अब ये कैसे बनेगा हमसे, तो कौन सी बड़ी बात है यार। देखो ज़रा, 1 लाख में कितनी बिंदी होती है, 10 की घात 5, और यहाँ कितनी है, देखो ज़रा मिलियन में कितनी बिंदी है, देखो बिलियन में है 9। तो हमें यहाँ पर कितनी बिंदी लिखें कि ये इसके बराबर आ जाए। तो मैं अगर यहाँ -4 लिख दूँ तो गुणा बीच में लगा दूँ, ये इसका जब भी कुछ ना लिखा तो गुणा मतलब होता है। तो अगर 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। आंसर आ गया भैया, 1 लाख बराबर 10 की घात -4 बिलियन। और अच्छे सन में ना आ रहा हो तो जब भी माइनस की घात चढ़ी होती है तो इसका मतलब होता है 1/10 की घात 4 बिलियन। मतलब 1 का 10,000वां हिस्सा ही क्या होता है, बिलियन। अगर इधर ले आओ तो फिर वो 1 बिलियन बराबर निकल आएगा, वही 10,000 लाख जो अभी थोड़ी देर पहले करे थे। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि उल्टा कैसे करते हैं। तो लाख करोड़ को मिलियन बिलियन में और मिलियन बिलियन को लाख करोड़ में बदलना आपको आ गया। अब अगला क्वेश्चन आता है ये, इसे भी देख लो। जैसे आपसे कहेगा एक क्वेश्चन, मान लीजिए 4 क्वेश्चन लगाए, मान लीजिए अब अगले क्वेश्चन के एग्जाम्पल लेते हैं। अगले क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं, एग्जाम्पल फिर से फर्स्ट लेता हूँ। ये किस तरीके के क्वेश्चन होंगे आपके, जैसे ये क्वेश्चन होगा आपका इस तरीके से कि मान लीजिए एक लिख देगा कि भैया 1,07,100 के बराबर क्या होगा, और आपको यहाँ क्या दे देगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। लिख देगा 1,700 या 1,07,000 या 1,07,000 या फिर 1,00,000 कुछ ऐसे। अब आप कहोगे सर कि ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये 1,07,000 तो है नहीं, ये तो 1,700 है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं हुआ। लेकिन आप कहोगे सर आपने क्वेश्चन गलत दे दिया, हर जगह तो 1,07,000 ही लिखा हुआ, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और यहाँ पे भी ऐसी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है, यहाँ पे भी इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो ये तो सब जगह सही लिखा हुआ है। आपका प्रश्न गलत है, क्वेश्चन तो तीनों होंगे, बी भी आंसर होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। ये इसलिए आप बता रहे हो क्योंकि आपको अभी संख्याओं को पढ़ना और लिखना नहीं आता। अब ऐसे संख्याओं का पढ़ना और लिखना आएगा तो समझिए इस बात को। हमें क्या करना होगा कि पहले तो ये समझना होगा कि संख्याओं को पढ़ते और लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले लिखना समझ लो। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि याद रखना, जब भी कोई भारतीय मतलब अंकन पद्धति का प्रश्न आएगा
तो उसमें जो पहला कॉमा लगता है वो 3 अंकों के बाद लगता है और फिर आगे के सारे कॉमा 2-2 अंकों बाद लगते हैं। तो देखिए यहाँ कॉमा लगे हैं क्या, यहाँ तो कॉमा ही नहीं लगे, इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ कॉमा 3 अंकों बाद पहला लगा हुआ, फिर 2-2 अंकों बाद लगे हैं, तो ये वाला प्रश्न क्या हो जाएगा, सही। यहाँ कॉमा 3 अंकों बाद लगा है क्या, नहीं, इसीलिए ये चीज़ गलत हो गई और ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, गलत। और आपका इस तरीके से आंसर क्या हो गया, सही। चलो तो एक एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं ताकि आपको ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो मतलब ये कि अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि ये पूछे आपसे 56,789, तो ये अभी बोलोगे क्या, कुछ नहीं। ये अगर सही से लिखना है तो देखिए भारतीय अंकन पद्धति में लिखने की, या मान लीजिए एक और 2 अंक ले लें, भारतीय अंकन पद्धति में लिखना आपको, तो पहला कॉमा कितने अंकों बाद लगता है, 3 अंकों बाद। फिर आगे के कॉमे कितने अंकों बाद लगते हैं, 2 अंकों बाद। ये एक संख्या ये जो थी 12, 56, 7, 8, 9, इसे अगर आपने भारतीय पद्धति में लिखा है तो ऐसे लिखेंगे। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा है, अंकन पद्धति में लिखा है, तो कैसे लिखेंगे। उसमें क्या होता है कि जो पहला कॉमा होता है वो तो 3 अंकों बाद ही लगता है, लेकिन आगे के कॉमा भी 3 अंकों बाद ही लगते हैं। तो आप कहोगे सर इनको कैसे पहचानेंगे। देखो बड़ा आसान है, पहला कॉमा कितने अंकों बाद होगा, 3 के बाद, फिर 2-2 अंकों बाद। यहाँ पहला कॉमा इधर से 3 अंकों बाद, फिर 3-3 अंकों बाद। अब इसको पढ़ना है संख्या को, तो आप क्या करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके पढ़ते थे। अब ये भी बहुत आसान कर देता हूँ, कैसे। जो पहला कॉमा वो किसका होता है, 1000 का, ये याद रखना है। 1000 के बाद अगला जो कॉमा आएगा वो किसका आएगा, लाख का, फिर करोड़ का, फिर अरब, फिर खरब। यहाँ पहला कॉमा किसका होगा, 1000 का या 1000 का, और इसके बाद जो अगला कॉमा होगा वो देखो 1000 के बाद यहाँ क्या है, मिलियन। यहाँ 1000 के बाद आप बोलोगे सर यहाँ तो 10,000 है, तो 10,000 के लिए ये वाला नहीं हो गया, क्योंकि 2 अंकों बाद लगाना है, तो 2-2 अंकों के अंतर पे लाख, फिर करोड़, फिर अरब है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिलियन का, ये मतलब ये वाला कॉमा मिलियन का है, ये वाला कॉमा 1000 का है, पहला वाला कॉमा यहाँ पे भी 1000 का क्योंकि 3 अंकों बाद है, यहाँ वाला कॉमा लाख का है। तो पढ़ने का तरीका क्या हो गया, बड़ा आसान। इसे क्या पढ़ोगे, 12 लाख, फिर 56,789। ये क्या लिखा हुआ है। अगर हम भारतीय अंकन पद्धति में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, 12,56,789। और अगर हमें इसे इंटरनेशनल सिस्टम में बोलना है तो क्या पढ़ेंगे, देखो जरा यहाँ से, 1 मिलियन, फिर आगे क्या बोलोगे, 256,000, मतलब ये बोलो फिर ये बोलो कॉमा वाली चीज़, फिर ये बोलोगे फिर कॉमा वाली चीज़ बोलो, फिर वो क्या बोलो, 789। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1,256,789। अंग्रेजी में बोलना चाहें तो 1,256,789। जिस तरीके की भी आपको गिनती आती हो आप उसी वे में बोल सकते हैं, लेकिन मेन मतलब अंग्रेजी में 589 बोलना नहीं या 89 बोलना नहीं, मेन मतलब है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन किस जगह पर कैसे बोलेंगे, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल ले लिया हमने, अब आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए तो एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 ले लें, 150392178563। तो इसमें जो पहला कॉमा है, अगर आपको भारतीय अंकन पद्धति में लिखना है तो मैंने आपको बताया कि राइट साइड से लिखते हैं और पहले 3 अंक लिख लेंगे, 5, 6, 3, फिर अगले ये 3 अंक हो गए, अब फिर अगले 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, और फिर जो भी अंक है वो। तो पहला कॉमा 3 अंकों बाद, फिर 2 अंक लिखने के बाद फिर कॉमा, फिर 2 अंक लिखने के बाद कॉमा, फिर 2 अंक लिखने के बाद कॉमा, फिर 2 अंक लिखने के बाद कॉमा, और फिर ये अंक हो रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे ये लिखना आ गया आपको, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में कैसे लिखेंगे भैया, मतलब कि अंग्रेजी में इंटरनेशनल सिस्टम में, ये नेशनल सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, और ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें पहला कॉमा कितने अंकों बाद लगता है, 3 अंकों बाद, और आगे के भी कॉमा 3 अंकों बाद लगेंगे।
मतलब ये लाइन फिर से ऐसे हटा दूँ मैं आपको बेहतर समझ के लिए। फिर ये वाला तो 3 के बाद लग गया, फिर 3 अंकों बाद लगेगा, फिर 3 अंकों बाद लगेगा, फिर 3 अंकों बाद, मतलब फिर क्या लिखोगे 178, फिर 392 और 150। लिखना आने लग गया अब दोनों पद्धतियों में। यही तो अपना टॉपिक था, पढ़ने व लिखने का तरीका। अब आते हैं सर ऐसे पढ़ते पढ़ते क्या, देखो वैसे पढ़ो इकाई दहाई सैकड़ा बहुत लंबा जाएगा। यहाँ बड़ा आसान है कि ये वाला कॉमा काहे का है, 1000 का। ये वाला काहे का था, लाख। ये वाला किसका होता है, हर दो दो पे चलते हैं, करोड़। ये देखो 1000, लाख, फिर 2 बार करोड़। फिर किसका आएगा, देखते जाओ नीचे, अरब। और फिर किसका आएगा, खरब। ऐसे ही तो चलेगा। अगर इधर चलोगे तो कैसे चलेंगे, पहला कॉमा तो 1000 का ही होता है, या अंग्रेजी में किसका होता है, 1000। और इसके बाद क्या करोगे, ये काहे का कॉमा है, देखो जरा, 1000 के बाद क्या है, मिलियन। और फिर किसका है, बिलियन। तो इसे क्या पढ़ोगे, 1 खरब बोलोगे, फिर 50 अरब बोलोगे, 39 करोड़ 21 लाख 78,563। है आसान। फिर से जल्दी से बोल लेता हूँ, 1 खरब 50 अरब 39 करोड़ 21 लाख 78,563। थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए, तो क्या, अरब, खरब, नील, पदम, शंख, महाशंख, याद ही हो चुका होगा, इतनी बार बोल चुका हूँ। इधर बोलोगे तो कैसे बोलोगे, 150 बिलियन, 392 मिलियन, 178,563। अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, 150 बिलियन, 392 मिलियन, 178,563। क्लियर है। आई होप कि अब आपको आ गया होगा। अब 4 या 5 क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना, ताकि अब आपको कभी ये भूले नहीं कि ये संख्या याद रखना। अगर कोई ऐसे संख्या लिखी है तो ये बिल्कुल से संख्या नहीं है, बिल्कुल से क्या है, गलत है। अगर इसे भारतीय पद्धति में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जल्दी से बताओ। पहला कॉमा कितने अंकों बाद, 3 अंकों बाद, फिर 2 अंकों बाद। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पहला कॉमा कितने अंकों बाद, 3 अंकों बाद, फिर से 3 अंकों बाद। जैसे क्या पढ़ेंगे, 5,63,592। इसे क्या पढ़ोगे, 563,000 या 1000 और 592। ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। आपको मैं 4 या 5 क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे दोनों में लिख कर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आपने इस वीडियो को देखकर ये चीज़ें समझ ली। तो पहले पूरा वीडियो देखना, फिर लिखना। तो 5, 6, ठीक है। ये और अच्छे समझ में आएगा जब आगे के वीडियो हम देखेंगे। ये दिस इज ऑल अबाउट कैसे हम किसी संख्या को पढ़ते या लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा कि एक तरीके से कैसे मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन को लाख, करोड़ रुपए में समझते हैं। दूसरा हमने देखा कि किसी संख्या को पढ़ते और लिखते कैसे हैं। अब जो तीसरे तरीके के सवाल है जो बिल्कुल सीटेट में आते ही आते हैं, ये इन्हीं से मिलकर आते हैं, और वो है कि किसी संख्या को कैसे हम लिखते हैं। तो एक तरीके से कई सारे बच्चे स्थानीय मान, जातीय मान का हिस्सा बोलते हैं, तो कई सारे बच्चे इसको अंकन पद्धति का, नेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बोलते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। जैसे मैं इस कैटेगरी 3 है, जैसे इसके पहले 2 कैटेगरी बता चुका। जैसे पहला क्वेश्चन है, कहा जाएगा आपसे 100 या 10,000 100 2.5 बराबर कितना होगा। ठीक है। आप चाहो तो इसे 10 को 10 लिख लो, 100 को 100 लिख लो, लेकिन मैं नहीं लिख रहा अभी। ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो याद रखना, जैसे ये 10 लिखा हुआ है, तो अब आपको बता चुका हूँ ना, 1000 का मतलब कितनी बिंदी होती है, 3, तो ये तो 3 बिंदी होगा। और 10,000 के बाद एक तरीके से यहाँ क्या लगा हुआ, कॉमा, और कॉमा का मतलब समझना है कि जोड़। अब लिखा हुआ आगे 100, तो 100 लिख लो, और 2.5 का मतलब होता है 10, लेकिन यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ क्या करेंगे, गुणा। जब भी कोई अंक या कुछ भी लिखा होता है तो 1000 या 2.5 के बाद अगर साथ में जो उसमें गुणा करते हैं और बाद में चीज़ों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या एक तरीके से समझ लो कि ये कुछ इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000
अब तो लिखना आ गया। पहला कॉमा कितना अंकों वाला लगता है, 3 अंकों वाला, और ये कितना आ गया 1000। टोटल कितना हो गया 10 और 1 11,000। मतलब 10,000 100 ढाई का मतलब कितना होगा 11,000। मैं तो कहूँगा अगर ज़्यादा आपको टेंशन हो तो आप इन्हें रुपया समझा करो, उससे बहुत आसान हो जाएगा। जैसे ये सपोज 10,000 रुपया है तो समझ गए ना 10,000 रुपया, हज़ार के कितने नोट हैं 10। और ये ढाई का मतलब मैं बता चुका हूँ कि ढाई का मतलब क्या होता है 10 रुपया। और 10 रुपया कितने हैं 100 तो कितने हो गए 1,000 हो गए। तो 10,000 पहले से 1,000 और, तो मुँह जबानी बता दोगे 11,000। तो मैं तो हमेशा कहूँगा आपको कि इन सवालों को भी आप रुपये और पैसा समझ के लगाया करो। तो एक ये सवाल हो गया। और देख लो आप कठिन से सवाल थोड़ा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा आपका 5, 100, 100 और 100 इकाई, इसका मान क्या होगा। तो देखो 5, 100 का मतलब ये 100 और फिर इसका मतलब ये 100, और फिर इसके बाद एक तरीके से 100 इकाई है तो इसका मतलब अब यहाँ जोड़ना है। और यहाँ 100 इकाई का मतलब क्या होता है 1। ये कितने होगा भैया 1 2 3 4 और 5 गुणा करोगे तो 50,000 रुपया ये हो गए और 100 रुपया ये रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा 50,100 आंसर। मतलब इस भाषा को अंक में क्या कहेंगे ऐसे कहेंगे। सीटेट में ऐसे कई सारे सवाल जरूर आते हैं, KVS में भी आते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट है। आपने क्या समझा इन सबसे वो है। और थोड़ा सा सरल करते हैं सवालों को। जब खूब बड़ा सा आ गया, कहा उसने कि 67,100,000 और लिख दिया उसने 50 50। अब आप चक्कर में पड़ जाओगे, इसमें समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो देखो मैंने आपसे पहले ही कहा 67 लिख लो और 100 अब ऐसे नहीं लिखो, टाइम लगता है ना। तो 67 के बाद 100 का मतलब 2 जीरो और 1000 का मतलब कितनी जीरो 3। कॉमा लगा लो, पहला कॉमा कितने को लगता है 3 और फिर 2 अंकों बाद लगते हैं। ये क्या हो गया 67 लाख रुपया हो गए। 67 100 1000 का मतलब कितने रुपए हो गए 67 लाख रुपए। और इस कॉमे का मतलब क्या होता है प्लस। अगर इस भाषा में कहीं कॉमा लगा तो वो प्लस होता है। या कंफ्यूज मत होना, ये समझिए प्लस 50 मतलब 50 के कितने नोट हैं 50 नोट हैं। तो ये 50 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और 67 लाख पहले से हैं, 2500 इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 67। और यहाँ पे आएंगे 500 रुपये तो ये रहे और 2 रुपये ये रहे और जीरो यहाँ रहा। 67,25,000 रुपये। है ना आसान। बहुत कठिन लग रहा होगा, एक दो बार वीडियो को पॉज करके रुपया के फॉर्म में लिखो। और थोड़ा सा कठिन करते हैं सवाल तीसरा, कोई बड़ा सा ले लेते हैं। मान लीजिए बड़ा सा कोई सवाल है, जैसे लिख दिया उसने 5, 100, 100, 100 ढाई और लिख ले 7 ढाई 76। इसे करना है, कोई टेंशन ना लो। 5 लिखो, 100 का मतलब 00, एक और 100 का मतलब 00, एक और 100 का मतलब 00, ढाई का मतलब क्या 0। यहाँ तक तो ऐसा ही है ना। फिर इसके बाद अंक आ गया, तो अंक आ गया मतलब जुड़ना है। 7 ढाई मतलब क्या 1 0, दूसरे ढाई का मतलब भी क्या हो जाएगा 1 0। ये वाले ढाई का मतलब ये वाले 100 का मतलब ये वाले 100 का मतलब ये वाले 100 का मतलब ये। और 76 फिर से अंक आ गया तो जुड़ेगा। भैया आप खुद देख लो, अगर जोड़ना चाहोगे तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ 76, क्योंकि 2 0 यहाँ पे भी 2 0 यहाँ, तो 76 ये आ जाएगा। फिर ये वाला 7 यहाँ जाएगा, कॉमा लग जाएगा, 3 अंकों की कहानी खत्म। ये 776 रुपये हो गए, 3 अंक ये हो गए, 1 2 1 2 ये इधर आ गए। और यहाँ क्या हो गया ये 1000 का कॉमा, ये लाख का और ये करोड़ का। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है 5 करोड़ लाख है नहीं, 1000 है नहीं, 776। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा हो। अंतिम सवाल देख लो।
चौथा सवाल, बस आई होप कि बहुत है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, एक और ले लो ऐसे कोई सा, 50, 1000, 100 और 7, 100, 100, 80, 2.5। बस इतना ही लेते हैं। क्या करोगे, 50 लिख देना, 1000 का मतलब कितनी बिंदी 3, 100 का मतलब कितनी बिंदी 2, अब आगे क्या आ गया 7 तो प्लस होगा, ये 100 मतलब कितनी बिंदी 0, इसका भी मतलब 2 बिंदी 0, 0, क्योंकि 100 में 2 बिंदी होती हैं। फिर ये देखो संख्या आ गई तो 80, 2.5 माने क्या हो जाएगा 10, मतलब कि चाहो तो 80 के आगे एक बिंदी लगानी है। अब देखो ये 800 रुपये हैं, ये देख लो 70,000 हैं, 4 बिंदी का मतलब 10,000 करके तो 70,000, और यहाँ कितनी बिंदी है 3, 2, 5 और 1, 6, मतलब 50 लाख हैं। अगर तुम डायरेक्ट लिखना चाहो तो बड़ा आसान है, पहले तो 800 लिख दो, ये लग गया 800, फिर एक 0 आएगा, फिर 70,800, ऐसे तो लिखो 70,800। अब 70,000 के बाद कहानी कहाँ तक ख़त्म हो चुकी है, 5 अंकों तक, आगे क्या आएगा 50। ये लाख थे ना 50 लाख, तो 50 लाख रुपया के फॉर्म में सोचो, 70,800। कोई दिमाग ही ना लगाओ, 50 लाख 70,800 कैसे लिखोगे ऐसे। ठीक है गाइस, तो ये है आपका और एडवांस में किस तरीके से संख्याओं को लिखते और पढ़ते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। एक काम करिए, आप 5 क्वेश्चन और जल्दी से कर लीजिए। जैसे 600, 100, 7, 250, इसका मान क्या होगा। एक और ले लो 5,000, 100, 700 इकाई का मान क्या होगा। 6,100, 700, 100, इसका मान कितना होगा। 6,00,100, 5,000, 2.5 का मान कितना होगा, और 70,000, 1000, 500, 100 बराबर कितना। ठीक है गाइज, आप इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आप इन वीडियो से पर्याप्त मात्रा में सीख रहे हैं। मैं इनके आंसर आपके वीडियो अपलोड होने के बाद 24 घंटे के बाद डाल दूँगा। थैंक यू गाइज। पद्धति में हम सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख तक जानते हैं, तो लाख के आगे क्या होता है करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ, महासंघ। और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या होता है यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100, फिर इसके बाद क्या आता है 1000, फिर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, और ट्रिलियन के अभी आगे क्या आता है क्वाड्रिलियन और क्विंटिलियन। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सिर्फ कितना इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पर एग्ज़ाम में मुश्किल से ट्रिलियन तक आएगा, और यहाँ पर आपका 10 करोड़ तक आएगा बस। ठीक है, फिर हमने जाना कि किस पहले वाले तरीके के सवाल जिनमें बिलियन को कैसे करोड़ में बदलते हैं, लाख में, बड़ा आसान सा तरीका था कि आपको घातों को देखना है, और एक तरीके से एक पर कितनी बिंदी है वही घातें होती हैं। फिर दूसरा तरीके में हमने जाना कि किस तरीके से किसी संख्या को लिखते और पढ़ते हैं, बड़ा आसान सा है। हमने जाना कि भारतीय अंकन पद्धति में पहला कॉमा 3 अंकों बाद लगते हैं, और आगे कॉमा 2-2 अंकों बाद लगते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में हर कॉमा 3-3 अंकों के बाद ही लगता है। फिर अंतिम सेक्शन में हमने वो सवाल देखे जो कि परीक्षाओं में आते हैं और कितने भी कठिन आते हैं, और इसकी सबसे बढ़िया ट्रिक यही है कि आप इनको रुपया के फॉर्म में सोचो। जैसे लिखा हुआ है 600, 100, इसका मतलब है कि 6 के 100 नोट और फिर उन सब के 100 नोट, तो 600, 100 का मतलब क्या हो जाएगा 60,000 रुपया।
ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, सवालों को देखिए, बार बार वीडियो देखिए, आपको सब कुछ आने लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।